सर पावर 9 मई हमें में है। बाजवा साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल है और जनरल नहीं, मैं फैज कैसे बाजा रिस्पॉन्सिबल है आपके ख्याल में? मैं सारी मैं नहीं नहीं नहीं, यू राइट, आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। वो जो सारा जो मैं 5 साल का पैकेज की बात कर रहा था कि उसमें बाजवा साहब शामिल थे। लेकिन जो ट्रांजैक्शन 9 मई को हुई है ठीक है। उसमें जो है देर इज ह्यूज जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मुझे कोई इनसाइट कोई नहीं बात हो सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस भी अवेलेबल हो उनके खिलाफ कि ये टारगेट्स जो बांटे गए थे कि जी आपने मियाँ वाली पे वहां पे अटैक करना है, एयरफोर्स के जहाज जलाने हैं, इधर जो है आप देखें, आप अगर आप उन तमाम वीडियोस को देखें, वो कह रहा है फलाना भाई इधर आ जाए, फलाना इधर आ जाए, फलाना कोर्ट कमांडर पहुंच जाए, हाउस पहुंच जाए, फलाना जो है वो मियाँ वाली फलानी जगह पहुंच जाए, ये सारी वीडियोस आईएसआई मौजूद है। फैसलाबाद का ऑफिस तो शायद आपने मैंने ना देखा हो, वो भी टारगेट हो गया। वो भी, ये सारे टारगेट्स जो है जी। दिए गए थे इन लोगों को। ये जस्ट आउट ऑफ द ब्लू जो है पीटीआई जो है, दे डिड नॉट स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स दीज टारगेट्स कि जी बस दिमाग में जो है एक ब्रेन वेव आई है और आप जो है कोर्ट कमांडर के घर की तरफ चल पड़े हैं, आप जीएचक्यू चल पड़े हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर चल पड़े हैं, मियाँ वाली चल पड़े हैं, चकदरा चले गए हैं, मर्दान चले गए हैं। चीज ये आम ये पॉलिटिकल मिलिट्री वर्कर टारगेट्स को 9 मई के आपके ख्याल में इन योर पर्सनल असेसमेंट जनरल फैज ने दिए थे पीटीआई को? देखें, जनरल फैज ने और डेफिनेटली और भी लोग होंगे कामरान के ये मिलिट्री टारगेट्स। इट वाज ए म्यूटनी व्हिच वाज स्टेज्ड बाय सही। पीटीआई। पीटीआई जो थे वो फुट सोल्जर सारे पीटीआई के थे। इमरान खान साहब वाज ऑन बोर्ड, और वो सारी जो पॉलिटिकल इंस्टिगेशन या पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं टेम्परेचर जो हाई कर रहे थे वो इमरान खान साहब कर रहे थे। बिकॉज ये एक किस्म का वॉर फ्रंट पे ले जा रहे थे ना इन सारे वर्कर्स अपने को जो है, जिनमें से बहुत से जो है बाद में माफिया मांगे। आप भी उनको जानते हैं, मैं जी भी जी। उनको जानता हूँ। फिर माफी मांग के फिर मुकर गए, फिर माफी मांग ली फिर मुकर गए। इस तरह बहुत से करेक्टर्स आपके सामने होंगे। मैं आप मेरी मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो ये लोग जो थे कामरान शाह जनाब। साहब, ये पूरी पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अवेलेबल है। और मेरे सही अंदाजे सर। ये तो मुझे भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है, मीडिया को भी अवेलेबल है। जो जो कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जिसमें जो ये लैपटॉप की या टेलीफोन रिकॉर्ड की जो विच सॉलिड एविडेंस, विच इज नॉट सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, वो डेफिनेटली ये जो रेड्स हुए हैं या जो लोग पकड़े गए हैं, इट्स नॉट ओनली कि जो ये रिसेंटली जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं या उससे पहले रऊफ हसन साहब पकड़े गए हैं या उससे पहले दूसरे वर्कर्स पकड़े गए हैं। इट वाज बेसिकली ए रिवोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। जब आप किसी मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक करते हैं, तो ओनली कंट्री से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि या ओनली फोर्स कंट्री और जो क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, देन जो है उम्र के साथ जवाब दे रहा है, वो इंडिया हो सकता है। दुश्मन इंडिया के मुल्क अलावा ख्वाजा साहब, कोई आप ये हमारी कह रहे हैं कि ये जो 9 मई का जो वाकया है, इसमें आपके आप ये कह रहे हैं, आप प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं जनरल फैज और दूसरे जो लोग थे पीटीआई के, इन्होंने बकायदा प्लानिंग की 9 मई को अवाम को कहां कहां पे उन्होंने जाना है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कहां कहां पे उन्होंने हमला करना है, ये जनरल फैज कर रहे थे पीटीआई के दूसरे लोगों के साथ मिलकर। और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं इमरान खान तो उसमें मास्टरमाइंड शामिल थे ही। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो 9 मई से लेके अब तक ये इंफॉर्मेशन अभी आई है रिसेंटली कि ये सब कुछ कर रहे थे, या 9 मई से आपको भी बीइंग वजीर दिफा या हमारे इदारों को भी पता था, लेकिन अभी वो रिस्ट्रेंट शो की जा रही थी और जनरल फैज में हाथ नहीं डाला जा रहा था, या ये अभी रिसेंटली पता चला है कि नहीं जनाब ये तो जनरल फैज ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का बताया था और वो मिले हुए थे, वो पार्टी चला रहे थे, वो जेल में सहूलतकारी कर रहे थे? ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये इंफॉर्मेशन पहले की है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, ये थ्रू आउट जो था, ये चीज जो है हर बंदा अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये 9 मई जो स्टेज किया गया, ये जो है पॉलिटिकल वर्कर्स दे आर इंक्लूडिंग मी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर ही हूं ना, तो ये हम लोग स्टेज नहीं कर सकते जब तक हमें एक हाँ, प्लानिंग, सही एक है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड ना की जाए, हम लोग नहीं कर सकते। हमारी सियासी वर्कर की ना इतनी समझ है,
और ना इतनी उनकी उनकी जो एबिलिटी है कि वो जाके जो है मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर सकें। इसमें 100% इसमें जो है आर्मी में लोग थे जिनमें ऑब्वियसली जनरल फैज का नाम जो है, जनरल फैज साहब का नाम जो है बार बार पॉपअप करता है, बिकॉज उसकी वजह जो है जनरल फैज साहब ने बिल्कुल अनफेटेड जो है वो पावर एंजॉय की विद द ब्लेसिंग ऑफ जनरल बाजवा, नंबर वन, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज हिज बॉस, ही गेव हिम फ्री हैंड कि आप स्याह करें, सफेद करें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को उल्टा दें, फलाने को बिस्ट कर दें, फलाने के कारोबार पे कब्जा कर लें। ये जनरल फैज ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको टोटल फ्री हैंड दिया हुआ था। हो सकता है आई कैन जस्ट स्पेकुलेट कि वो बेनिफिशरी थे, क्योंकि इकतदार तो अल्टीमेटली वो एंजॉय कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो था वो इमरान खान था। तो इतनी 4-5 साल, और उससे पहले भी एज डीजीसी, और उसके बाद एज डीजीसी, और फिर उसका डीजीआई, उसके बाद कोर कमांडर, और उसके बाद लेकिन ख्वाजा साहब, मेरा सवाल वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि ये जो 9 मई वाला वाकया है कि ये सब मिले हुए थे और इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ये हमें अभी पता चला रिसेंटली, ये पहले पता था, लेकिन अब हाथ डाला है जनरल फैज पे। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था। तो जनाब मैं, जनाब, तो ये सारा जो एंजॉय किया हुआ था, वो ठीक है कहते हैं ना, ठीक है वो ठीक है। नशा ना मिले। ये जो हमारे जो पाउडर वाले लोग जो हैं, जिनको अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, वो फिर त्रोड़क होती है उसकी। जी, आप अल्लाह समझ माफ। रहे हैं, मैं जरा पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, त्रोड़क होती है अच्छा, जब इतना अनफेटेड, उसे अनहिंडर्ड बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ रहा, थोड़ी हर इक़्तिदार गल और समझ रहे पावर हैं आप एंजॉय करे और वो चली जाए, हम्म, तो फिर उसकी त्रोड़क होती है। तो जनरल फैज साहब या दूसरे इंक्लूडिंग जनरल बाजवा साहब जो है, इनको त्रोड़क होती रही है। अच्छा, और जो मैं वो एक अलहदा चैप्टर है, वो मैं टीवी पे थोड़ा बहुत जो है पिछले 2-3 दिन में मैंने डिस्कस किया है। तो ये दे जस्ट जस्ट डिड नॉट वांट लेट गो द थिंग्स, ये इंक्लूडिंग इमरान खान। ये ट्रियो जो था, ये जो ट्रायंगल थी, जो मैंने कहा ये बरमूदा ट्रायंगल थी जिसमें सब कोई गर्क हो गया। तो ये जो ट्रायंगल थी, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट बैटल जो है लड़ी है बाजवा साहब ने, वो लड़ी है अपॉइंटमेंट के ऊपर। ही रेजिस्टेड एंड मैसिवली रेजिस्टेड कि उनका बंदा जो है अपॉइंट हो, ताकि आर्मी वो चीफ की चीफ, और अपॉइंटमेंट, आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ताकि ये मैं आपसे मुझे एग्री करता हूँ इसके ऊपर, मुझे मुझे इसका मुझे जरा मुझे भी बोलने देंगे, इंफॉर्मेशन आपको है सब इसकी। जी कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी याददाश्त जो है ना, वो फिर उसका सीक्वेंस जो है फारग हो जाता है। जी, मैं आई एम 75 ठीक, ईयर्स ओल्ड, तो थोड़ा सा अलाउंस ले प्लीज जरा प्लीज प्लीज, है। तो वो माशाल्लाह। जो है, वो उन्होंने तो ठीक है सर, अटेम्प्ट बोले। किया टिल द लास्ट डे, टिल अबाउट 21 नवंबर, 2 years बैक तक जो है ना, पूरे का पूरा उन्होंने रज के जोर लाया। ये इन लोगों ने उसके बाद, बाजवा साहब, इट्स माय अजम्पशन के बाजवा साहब हो सकता है कि बैक सीट ले ली हो, क्वाइट हो गए हो, उन्होंने एक फेट अकम्पली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन इमरान खान एंड फैज, जनरल फैज साहब जो हैं, इन इन ठीक दो है, बंदों ने, इन माय हम्बल व्यू, डिड नॉट एक्सेप्ट इट। और उसके बाद जो है किसी ना किसी तरह का साजिशी जो है, वो माहौल जो है जारी रहा। जो है, हमारी भी 2018 के खिलाफ बड़े बड़े सीरियस हमारे एलिगेशन इलेक्शंस के, लेकिन वी बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उस प्रोसेस में रहे, 4 साल गुजारे, लोग टूटे पीटीआई के, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर पाए जो है, ये उसमें बिलीव नहीं करते, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव नहीं करते